सभी का इनके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं नवीन कुमार और आज शुरू करते हैं हम लोग अपना साइकोलॉजी का टॉपिक। तो हम लोग सबसे पहले आज शुरू करते हैं वृद्धि और विकास, जिसे हम इंग्लिश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम बात करेंगे आज सबसे पहले वृद्धि की, कि वृद्धि होती क्या है। तो वृद्धि से तात्पर्य ये होता है कि हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं उसे हम वृद्धि कहते हैं। जैसे अब आप मान लो ये हड्डी है और हड्डी की जब लंबाई या इसके आकार लंबाई बढ़ती है तो ये तो हो जाएगा अभिवृद्धि या वृद्धि, जिसे हम अभिवृद्धि भी बोलते हैं। और जब इसके चौड़ाई में परिवर्तन होता है तो उसे हम बोलते हैं विकास। यानी हड्डियों की लंबाई का बढ़ना वो अभिवृद्धि है और हड्डियों की चौड़ाई का बढ़ना जिसके कारण हमारे हड्डियों में दृढ़ता आती है उसे हम विकास बोलते हैं। तो यानी अब हमें यहाँ से यह पता चलता है कि किसी भी पार्टिकल का या हमारे शरीर के किसी भी भाग की जब लंबाई में वृद्धि होगी तो उसका तात्पर्य किससे होता है? अभिवृद्धि से होता है। जैसा कि फ्रैंक महोदय ने भी कहा है कि अभिवृद्धि से तात्पर्य हमारे शरीर में होने वाली कोशिकाओं की वृद्धि से होता है। यानी हमारे शरीर की जो भी कोशिकाएं हैं जब उनकी लंबाई बढ़ती है तो वही अभिवृद्धि है। हमारे शरीर में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से तात्पर्य किससे होता है? विकास होता है। यानी हमारे शरीर में संपूर्ण परिवर्तन, किसी प्रकार का परिवर्तन हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, नैतिक हो, भाषाई हो, गामक परिवर्तन हो, संवेगात्मक परिवर्तन हो, ये सारे परिवर्तन क्या कहलाएंगे? विकास कहलाएंगे। हम वृद्धि को देखते हैं तो हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ, GROWTH। अब ये वृद्धि की सारी विशेषताएं, जैसे जी से होता है ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब होता है पूर्ण, यानी वृद्धि वह है जो पूर्ण हो जाती है। तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि वृद्धि जो है वो अपनी निश्चित सीमा में पूरी, यानी जैसे अभी कहा जाता है कि व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि 20 वर्ष तक होती है, तो जो वृद्धि होगी हमारी वो पूर्ण हो जाएगी कब तक? 20 वर्ष तक। और जो हमारा विकास होता है वो जीवन पर्यंत, यानी गर्भावस्था से लेकर आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक चलता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वृद्धि एक निश्चित समय में पूर्ण हो जाती है। आर से होता है राउंड। राउंड का मतलब होता है बहुमुखी। राउंड का मतलब बहुमुखी। बहुमुखी से तात्पर्य यह है कि जैसे वृद्धि है तो अब हम यहाँ पर देखें तो इसका तात्पर्य केवल ऊर्ध्वाधर से है। वृद्धि का तात्पर्य केवल ऊर्ध्वाधर से, यानी केवल लंबाई से, यानी केवल एक पक्ष इसका बढ़ रहा है कि ये ऊर्ध्वाधर वृद्धि कर रहा है। और इसीलिए जो वृद्धि होती है वह बहुमुखी नहीं होती है और जो विकास होता है वो बहुमुखी होता है, क्योंकि विकास ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, वर्तुलाकार, अब वो विकास के सिद्धांत हम लोग पढ़ लेंगे। वो से होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है देखना या अवलोकन। यानी वृद्धि वह है जो हमें देखने से ही पता चलती है। जैसे अभी आप कोई एक वृक्ष लगाओ और 2 साल बाद देखोगे तो वृक्ष इतना बड़ा, 3 साल बाद देखोगे तो वृक्ष इतना बड़ा हो जाएगा, 4 साल बाद देखोगे आप तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो यानी देखने से ही पता चल रहा है कि जो हमने वृक्ष लगाया है या जो पेड़ लगाया है उसमें वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि वह है जो देखने से ही पता चल जाती है, लेकिन विकास देखने से पता नहीं चलता। विकास देखने से पता नहीं चलता और वृद्धि देखने से ही पता चल जाती है। और W से होता है वेट। वेट का मतलब भार। T से होता है टोटली। टोटली का अर्थ होता है वही पूर्ण या संपूर्ण। H से होता है हाइट। हाइट का अर्थ होता है ऊंचाई। जैसे अभी हमने परिभाषा भी ली थी, फ्रैंक महोदय ने कहा कि हमारे शरीर में होने वाले जो भी परिवर्तन है, जैसे कोशिकाओं की वृद्धि या उनमें भार या उनकी ऊंचाई, अब देखा जाए तो ये ऊंचाई है, कोई भी कोशिका होगी तो वेट से ऊंचाई और भार, यानी ये वृद्धि के अंदर समाहित होते हैं। यानी ये वृद्धि की विशेषता है कि जब भी हमारे शरीर में वृद्धि होगी हमारे शरीर का भार बढ़ेगा और शरीर की ऊंचाई बढ़ेगी। और वृद्धि एक निश्चित सीमा में पूरी हो जाती है, जीवन पर्यंत नहीं चलती। हम बात करते हैं वृद्धि की विशेषताएं की। तो वृद्धि की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे वृद्धि जो होती है वो केवल परिपक्वता, वृद्धि होने के बाद हमारे अंदर परिपक्वता आती है। जैसे पहली विशेषता वृद्धि की हो गई परिपक्वता, यानी आदमी के अंदर जब वृद्धि होती है तो वो उसके अंदर क्या आती है? परिपक्वता आती है। और दूसरी विशेषता होती है कार्यक्षमता। कार्यक्षमता, जब आदमी की वृद्धि होगी तो मनुष्य में कार्य क्षमता बढ़ती है। जैसे आप देखो, अभी आप
शैशवावस्था में तो आपकी कार्य क्षमता अलग होती है, बाल्यावस्था में पहुंचते तो आपकी कार्य क्षमता और बढ़ जाती है, जब किशोर अवस्था में पहुंचते तो और बढ़ जाती है। तो यानी दिन प्रतिदिन आप वृद्धि कर रहे हो तो आपके अंदर क्या हो रहा है, कार्य क्षमता आपकी बढ़ रही है। और परिपक्वता से तात्पर्य है कि जब तक आदमी परिपक्व यानी शारीरिक वृद्धि के पश्चात जो होते हैं वो परिपक्वता है। तो वृद्धि की दो विशेषताएं होती है आदमी की, जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे आदमी परिपक्व होता जाता है, और जैसे जैसे आदमी की वृद्धि बढ़ती जाती है वैसे वैसे आदमी के अंदर कार्य क्षमता भी बढ़ती जाती है। अब हम बात करते हैं वृद्धि जो है अभी यहाँ पे। अच्छा, एक बार हम सारे पॉइंट फिर से देख लेंगे। जैसे अभी हमने बताया था वृद्धि एक निश्चित सीमा तक चलती है, और वृद्धि जो है यह मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक से तात्पर्य है, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक से तात्पर्य है, इसे हम परिमाणात्मक भी बोल सकते हैं, जिसका हम मापन कर सके। अभी जैसे किसी भी व्यक्ति की जो लंबाई बढ़ती है तो इसे हम लंबाई को भी माप सकते हैं, भार को भी माप सकते हैं, ऊंचाई को भी माप सकते हैं। जिनका हम मापन कर सकते हैं वो वृद्धि है, और जिनका मापन नहीं किया जा सकता वो विकास है। तो जैसे हम लंबाई को भी माप सकते हैं, भार को भी, तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है और यह एक विशेष आयु तक चलती है। और यह अवृद्धि जो है यह स्वतः होती है। स्वतः से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अवृद्धि के लिए आपको किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण या अधिगम की आवश्यकता नहीं होती। अवृद्धि के लिए आप किसी भी प्रकार का ना तो प्रशिक्षण चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार का अधिगम। अधिगम का मतलब सब लोग जानते होंगे, लर्निंग जिसे हम बोलते हैं, सीखना। अब वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि सीखना है क्या। और विकास के लिए हमें क्या होता है, विकास के लिए हमें प्रशिक्षण और अधिगम दोनों की आवश्यकता होती है। जब तक हमें कोई प्रशिक्षण यानी हम कुछ सीखते हैं तो ही हमारा विकास होता है। लेकिन जो ये वृद्धि है यानी जो हमारी शारीरिक वृद्धि, हमारी लंबाई आती है या हड्डियों का जो बढ़ना है, इनके लिए किसी भी प्रकार के कोई भी अधिगम की आवश्यकता नहीं होती। ना तो हड्डियों या शारीरिक वृद्धि के लिए हमें किसी भी प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता होती। तो हम यह कह सकते हैं कि जिस पर अधिगम, प्रशिक्षण और अधिगम का कोई प्रभाव ना पड़े उसे हम वृद्धि कहते हैं, और जिस पर अधिगम और प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, प्रभाव पड़ता है, या अधिगम और प्रशिक्षण से जो भी गुण मिलेंगे, जो भी गुण होंगे, इन अर्जित गुणों को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। वृद्धि, जैसा कि सोरेनसन महोदय ने कहा है कि वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है और जो विकास होता है वो गुणात्मक होता है। तो वृद्धि के लिए और क्या कहा गया है कि वृद्धि एक निश्चित सीमा में पूर्ण हो जाती है। अब हम बात करते हैं विकास की। विकास क्या है? विकास को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट, DEVELOPMENT और T, डेवलपमेंट। डी से होता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, यानी विकास वह है जो हमेशा गतिशील रहता है, यानी हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे स्किनर महोदय ने परिभाषा भी दी है कि विकास वह सतत और धीरे चलने वाली प्रक्रिया, यानी सतत का मतलब लगातार या गतिशील। विकास ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, हमेशा गतिशील रहती है, इसमें कभी रुकावट नहीं आती। हाँ, इसकी गति जो है कभी कम हो जाती है, सीखने के विकास की गति, और कभी ज्यादा। जब हम ज्यादा सीखते हैं तो विकास की गति ज्यादा होगी, जब हम कम सीखते हैं तो विकास की गति कम होगी। इसे होता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत। अच्छा, यही से हम आप लोगों को अंतर बताते चले। जैसे अभी विकास में, विकास जो है वो जीवन पर्यंत यानी गतिशील जीवन पर्यंत चलता रहता है, और वृद्धि जो होता है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती, केवल 20 वर्ष तक चलती है। इसे होता है एक्सटेंसिव का मतलब विस्तृत। विस्तृत से तात्पर्य यहाँ पर यह है, जैसे हमने वृद्धि में बताया, वृद्धि से तात्पर्य क्या था, केवल शारीरिक वृद्धि यानी हड्डियों का आकार बढ़ना, शरीर की लंबाई बढ़ना, इससे तात्पर्य केवल शारीरिक वृद्धि से है। तो यह व्यापक ना होकर के कैसा है, संकुचित, केवल हमारी शारीरिक वृद्धि है। और विस्तृत का तात्पर्य यहाँ पर व्यापक से है। तो जो विकास होता है, विकास के अंतर्गत आपकी शारीरिक वृद्धि, मानसिक, भौतिक, सामाजिक, नैतिक, भाषाई, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास विस्तृत होता है, वृद्धि क्या होती है, संकुचित होती है। वी से होता है वेरिएशन। वेरिएशन का अर्थ होता है विविधता या भिन्नता। अब जैसे हम विकास के जितने भी, एक तो विकास के विविध पक्ष भी हैं, जैसे शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, यानी भिन्न भिन्न पक्ष हैं। और विविधता से तात्पर्य यहाँ पर यह भी है कि विकास की जो गति होती है, प्रत्येक व्यक्ति का जो भी विकास होगा वो अलग अलग होगा। और ई से होता है इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत। यह एक शाश्वत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक चलती है। एल से होता है लिव।
मतलब यह प्रक्रिया केवल जीवित प्राणियों में, यानी जीवित प्राणियों का ही विकास होता है। वो से होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से तात्पर्य है व्यक्ति, यानी विकास केवल व्यक्ति का होगा। पी से होता है प्रॉक्सिमा डिजिटल। प्रॉक्सिमा डिजिटल यानी स्नायु मंडल जिसे हम बोलते हैं। अब ये स्नायु मंडल से तात्पर्य यहाँ पर यह है, जब आप इसे विकास के सिद्धांत में पढ़ेंगे तो स्नायु मंडल का सिद्धांत दिया गया विकास की दिशा में। तो ये दिशा से यहाँ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस से तात्पर्य है स्नायु मंडल से तात्पर्य है कि निकट से दूर का, यानी विकास जो होता है वो पहले निकट का होता है और फिर दूर का होता है। जैसे अब हम देख लें, जैसे ये हमारा हाथ है, तो हाथ जो है वो हमारे रीढ़ की जो हड्डी है यानी निकट सबसे, उसके सबसे पास है। तो छोटा बच्चा जब होता है वो पहले हाथ हिलाता है, उंगलियां चलाना बाद में सीखता है, कलाइयां मोड़ना बाद में सीखता है। तो हाथ सबसे निकट है तो पहले हाथ का विकास होता है, यानी हाथ घुमाना सीखेगा, फिर दूर का विकास, उंगलियां दूर हैं तो इनका विकास होता है। एम से होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब परिपक्वता। आदमी का जैसे जैसे वृद्धि होगी, जैसे जैसे विकास होगा, वैसे वैसे आदमी परिपक्व होता चला जाता है। इसे होता है इक्वलिटी। इक्वलिटी का अर्थ होता है समानता। यहाँ पर समानता से तात्पर्य नहीं कि सभी का विकास एक समान होगा, हाँ विकास की जो दिशा है वो एक समान होगी। दिशा जैसे निकट से दूर का जो सिद्धांत है वो इसी के लिए है। समानता यानी यहाँ पर विकास में समानता, कोई भी व्यक्ति हो उसका सभी का विकास कैसा होगा, निकट से दूर की ओर। दूसरा इसी में सिद्धांत है विकास, समानता से संबंधित सिद्धांत है मस्तिका बोधमुखी का सिद्धांत, सिफेलोपोडल। तो यह सिद्धांत भी क्या कहता है कि सभी, कोई भी व्यक्ति हो, सभी का विकास जो होगा वो सिर से पैर, यानी जो उनकी दिशा है वो समान होगी, विकास की जो दिशा है वो समान होगी। एन से होता है नेचुरलिटी। नेचुरलिटी का मतलब स्वाभाविक, विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और टी से होता है टोटली। टोटली का मतलब पूर्णतः या पूर्ण। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं के पूर्ण होने पर ये सारी प्रक्रियाएं समाहित होती हैं। इन्हीं सारी पूर्ण प्रक्रियाओं को ही हम क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। अभी ये तो था, आपने देख लिया विकास का शाब्दिक अर्थ, और यहां से वृद्धि में आपने अंतर भी देखा। तो अब हम बात करते हैं विकास को दूसरे शब्दों हम क्या कह सकते हैं, विकास के लिए और क्या कहा गया है। अभी हम दूसरे शब्दों में बात करें तो जो व्यक्ति होता है, मनुष्य क्या है, वो एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने जो भी व्यवहार करता है कहाँ करता है, समाज में करता है। तो जैसे विकास, अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि शारीरिक से तात्पर्य केवल वृद्धि से होता है, और शारीरिक के अलावा जो कुछ भी है वो सब विकास में आएगा। जो वृद्धि है वो विकास का ही एक भाग है। ये जो अभिवृद्धि है आपकी, ये विकास का ही एक भाग है, वृद्धि कोई अलग से नहीं है, विकास के ही एक भाग को हम वृद्धि बोलते हैं। तो जैसे अब इसे हम देखें यहाँ पर शारीरिक संक्रिया, शारीरिक नहीं आप एग्जैक्ट वर्ड लिखो, जैविक संक्रिया। जैविक संक्रिया जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस इनटू मानसिक संक्रिया, कॉग्निटिव प्रोसेस। और तीसरा है आपका समाज सांवेगिक प्रक्रिया। अब जैविक संक्रिया यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी मिलता है हमें, हमारे जो शरीर का आकार, रंग, रूप, वजन, वो हमें किससे मिलता है, वंशानुक्रम से। ये तो आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस की किसी भी व्यक्ति का शरीर, रंग, रूप, आकार। और फिर दूसरा है मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का तर्क, चिंतन, प्रत्यक्षण, ये सारी चीजें। और समाज सांवेगिक संक्रिया में जैसे अब आप मान के चलो कि अभिवृत्ति, संवेग, ये सारी चीजें आपकी समाज सांवेगिक प्रक्रिया में आ जाती हैं। तो जो व्यक्ति का जो विकास होता है वो जैविक संक्रिया, मानसिक संक्रिया और समाज सांवेगिक संक्रिया, तीनों का जो गुणनफल होगा वही व्यक्ति का विकास कहलाएगा। अभी इसमें आपका नैतिक भी है। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, वो जो भी व्यवहार करता है कहाँ करता है, समाज में। वो किसी भी व्यक्ति के सामने अपने संवेगों को, जैसे उसकी अभिवृत्ति, किसी के प्रति उसकी अभिवृत्ति क्या है, हमारी अभिवृत्ति जिसके प्रति जो होगी हम उस व्यक्ति के प्रति वैसा ही व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे हम किसी को अच्छा मानते हैं तो वो अगर हमारे घर आएगा तो हम उसके लिए पूरा आदर सम्मान, उसका सत्कार करते हैं। यदि हम किसी को पसंद नहीं करते, वो हमारे घर आएगा तो हम उसके लिए वैसा व्यवहार करते हैं। तो वो अभिवृत्ति है, यानी किसी भी व्यक्ति को देख करके उसी के अनुकूल, अपनी वृत्ति के अनुकूल हुआ उस व्यक्ति के प्रति व्यवहार करता है। तो व्यवहार वो कहाँ कर रहा है, समाज में। उसका व्यवहार अच्छा है तो लोग कहेंगे कि नहीं
संस्कारी बालक है, अच्छा बालक है, इसके अंदर नैतिकता है। यदि उसके व्यवहार गलत है कहेंगे नहीं कि नैतिक नहीं है, अनैतिक बालक है। तो ये सारी चीजें, वो व्यवहार अपना सारा कहाँ कर रहा है समाज में, तो नैतिकता, भाषाई। अब आप किसी भाषा का प्रयोग करोगे, अब जैसे आपके लिए जो अच्छे होंगे तो आप उनके लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करोगे, जिनको आप बुरा समझते होगे उनके लिए आप कुछ वैसे शब्दों का प्रयोग करोगे। तो वो सारे शब्दों का प्रयोग करोगे कहाँ? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी समाज में, तो वो सारी चीजें, अब वो चाहे नैतिक विकास हो चाहे भाषा विकास हो, वो सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। तो जो विकास होता है उसे दूसरे शब्दों हम क्या कह सकते हैं कि जैविक संक्रिया, यानी आपके शरीर जो भी है, रंग रूप आकार कद। मानसिक संक्रिया, चिंतन तर्क प्रत्यक्षण स्मृति, और समाज सामाजिक संक्रिया, इन तीनों का जो गुणनफल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। और विकास जो होता है यह एक परस्पर विरोधी प्रक्रिया है। परस्पर विरोधी का मतलब कि यहाँ पर अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि वृद्धि जो है वो किसका भाग है? विकास का भाग है। तो अब पहले हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के भाग। तो विकास के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। पहला है उत्पत्ति, उत्पत्ति जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन, और दूसरा भाग है ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं वृद्धि, और तीसरा है ह्रास या अपकर्ष जिसे हम बोलते हैं फाल। ठीक है, तो अब आप देखो ये विकास के कितने भाग हैं? 3 भाग, उसमें ये वृद्धि है। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास का ही एक भाग वृद्धि है, बल्कि यह कोई अलग से पहलू नहीं है, बल्कि यह विकास का ही एक भाग है। अब ये तीनों प्रक्रियाएं हमारे विकास में होती हैं। जैसे अभी आप बच्चे पैदा हो, छोटे बच्चे हो, और उनके दांत ना निकले, दांत निकलने में थोड़ा सा समय लगे तो घर वाले परेशान होने लगते हैं, अरे इस बच्चे के तो अभी दांत निकले ही नहीं। तो क्या हुआ? विकास में पहली प्रक्रिया क्या होगी? उत्पत्ति। अब जैसे दूध के दांत आप ले लो, बालक सबसे पहले पैदा होता है, दूध के दांत निकलते हैं, तो दूध के दांतों की क्या होती है? उत्पत्ति। निकले, उत्पत्ति हो गई। फिर वो दूध के दांत कुछ समय तक बड़े होते हैं, यानी उनमें वृद्धि हो रही। फिर कुछ समय के पश्चात दूध के दांत गिर भी जाते हैं, फिर स्थायी दांत निकलते हैं। यदि दूध के दांत ना गिरे तो स्थायी दांत निकलेंगे नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया होती है उसमें उत्पत्ति, वृद्धि और अपकर्ष, ये पार्ट जो है ये भी अनिवार्य पार्ट है। अभी जैसे किसी बच्चे के स्थायी दांत नहीं गिरेंगे, सॉरी दूध के दांत नहीं गिरेंगे, तो इसके स्थायी दांत आएंगे नहीं, तो घर वाले फिर भी परेशान होते, कह रहे इसके तो दांत ही नहीं आ रहे। तो विकास के जो भाग होते हैं, विकास के 3 भाग, उत्पत्ति, वृद्धि और ह्रास। अभी हमने बोला था कि विकास एक परस्पर विरोधी प्रक्रिया है। परस्पर विरोधी का मतलब यहाँ से ये जो वृद्धि और ह्रास है या क्षय है, अपकर्ष है, ये दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये व्यक्ति का विकास है, ठीक, तो यदि इधर से वृद्धि चल रही है तो इधर से क्या चलेगा? क्षय चलेगा। यानी जितना आप सीखेंगे, जितनी आपकी वृद्धि होगी, उतना ही आपका क्षय होता है। हाँ, प्रारंभ में ये वाली जो प्रक्रिया है इसकी गति जो है तेज होती है और इसकी गति क्या होती है? धीमी होती है। लेकिन जब लास्ट में इसकी गति जो है वो तेज हो जाती है और इसकी गति धीमी हो जाती है। जैसे अभी आप देखो छोटे बालक, उनकी वृद्धि बहुत तेज होती है, सीखते बहुत तेज हैं, लेकिन उनका नुकसान क्या होता है? क्षय, कुछ नहीं होता। लेकिन अभी आप जब वृद्धावस्था में जाओ तो जो क्षय की प्रक्रिया होती है, उनके बाल बहुत जल्दी, जरा सी बात पर उनकी तबियत खराब होना, और उनमें वृद्धि क्या होती है? वृद्धि एकदम कुछ नहीं, एकदम नाम मात्र की। तो ये परस्पर विरोधी प्रक्रिया है। अभी जैसे कुछ लोग खुशी भी मनाते हैं कि हम इतने साल के हो गए, जैसे अपना जन्मदिन मनाते हैं तो वो केक वोक काटते हैं, तो वहां पर परस्पर विरोध उसमें भी उत्पन्न होता है। या तो वो खुशी मना लें कि आज हम 35 साल के हो गए, या तो वो दुख भी मना सकते हैं कि हमें जितना जीवन जीना था उसमें से 35 वर्ष कम हो गए। हम बात करते हैं वृद्धि और विकास में संबंध क्या होता है। वृद्धि और विकास का संबंध, रिलेशन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वृद्धि और विकास का जो संबंध है वो 3 आधार पर देखने को मिलता है। उसके लिए जैसा पहला है परिपक्वता। तो परिपक्वता क्या है? परिपक्वता से तात्पर्य यह है कि आदमी परिपक्व होने, अच्छा, शारीरिक परिपक्वता को जो हम वृद्धि के संदर्भ में देखते हैं तो इसका तात्पर्य केवल शारीरिक वृद्धि से है, और यही परिपक्वता को जो हम विकास के संदर्भ में देखते हैं तो इस परिपक्वता का तात्पर्य है शारीरिक वृद्धि, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, भाषाई, इन सब चीजों से है। और दूसरा है व्यवहार, व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कभी कभी हमें वृद्धि के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं और विकास के आधार पर भी। तो विकास के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताएं, जैसे किसी व्यक्ति का मानसिक विकास ज्यादा है, कम है, और वृद्धि में भी किसी भी व्यक्ति की लंबाई कम है, ज्यादा है। और तीसरा होता है परिवर्तन। तो ये 3 मुख्य आधार है जिनके आधार पर जो तीनों
किसका संबंध बनाते हैं? वृद्धि और विकास में संबंध क्या है इसको दर्शाते हैं। परिपक्वता, व्यक्तिगत भिन्नता और परिवर्तन। परिपक्वता है क्या? परिपक्वता से तात्पर्य होता है जब कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को, इसके लिए तो गैसल ने अपना सिद्धांत दिया था, गैसल का परिपक्वता का सिद्धांत, अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति जब किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होता है तो वो वाली अवस्था परिपक्वता कहलाती है। जैसे अभी आप लोगों ने मैच देखा होगा तो मैच में एम्पायर जो वहां पे बैट्समैन है वो तैयार तो है खेलने के लिए, वो शारीरिक रूप से तो परिपक्व है, लेकिन फिर भी एम्पायर ऐसे हाथ के खड़ा